रोहित जी मैं आता हूं आपका। मनीष जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब, क्या ये जो डर का माहौल जिसका जिक्र हो रहा है ये खत्म करने की कोशिश की जाएगी और भरोसा जो है उसको बढ़ाने की कोशिश होगी? भरोसा खत्म हो रहा है, डर का माहौल उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। 19 मार्च 2017 के बाद 8 वर्ष से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है। सभी धर्मों का तीज और त्योहार सौहार्दपूर्वक और शांतिपूर्वक बीते हैं। डर का माहौल तो इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ करता था, जब दुर्गा विसर्जन में मूर्तियां तोड़ी जाती थी, होली में खून की होली खेली जाती थी। सबको ध्यान में है किस तरीके से कांवड़ियों पर पथराव होते थे, पुलिस की लाठियां चलती थी। कहीं डर का माहौल नहीं है। और शांति कमेटी में सभी धर्म के प्रभावशाली और मनीष जी आप कह रहे हैं कि डर का माहौल नहीं है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में कभी इससे पहले तो ऐसी नौबत नहीं आई कि लोगों को घरों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत ना मिले, घर की छतों पर भी नमाज पर पाबंदी लगा दी जाए। मनीष जी आपको लगता है उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो पिछले 68 के बाद वहां 78 के बाद वहां ठीक से होली नहीं मनाई गई थी, लेकिन सवाल नहीं थे और हमने वहां होली भी मनवाई, वहां उसी दिन नमाज भी अदा हमारी सरकार ने करवाई। अलविदा की नमाज भी शांतिपूर्वक संपन्न होगी, ईद का त्योहार भी भाईचारे के साथ संपन्न होगी। इसके लिए सारे कदम उठाए। नहीं, सवाल शांतिपूर्ण तरीके से कराने से ज्यादा है कि ये शांति किस तरीके से स्थापित की जाती है। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हाफिज साहब, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि जो मुस्लिम समाज में संदेश जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, वो संदेश सवालों के घेरे में है? वो संदेश कहीं ना कहीं उनको अपनी आजादी पर एक खतरे की तरह लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप भी मानते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हर त्योहार मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन जो कर रहा है वो जरूरी है? देखिए, अभी मनीष जी बोल रहे थे ना कि हर समुदाय के प्रभावशाली लोगों को बुला करके अमन कमेटी में लोगों को बिठा करके बात की जाती है। पहले ऐसा होता था कि हर समुदाय के लोगों को बुला करके उनकी बातें सुनी जाती थी। अब तो पुलिस विभाग जो है खास तौर से संभल जैसी जगहों पर, जो 4 जगहें हैं प्रदेश में, जहां पर पुलिस अपना फरमान सुनाती है, उनकी बात नहीं सुनती है। अभी पिछले दिनों अनुज चौधरी के बयान से अंदाजा लगा लीजिए आप लोग। ये जो मनीष भाई वकालत कर रहे हैं, इनकी तो मजबूरी है, लेकिन जयंत चौधरी जी का जो जमीर जागा है, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कम से कम देश में सौहार्द और मोहब्बत और भाईचारे की बात तो की। और ऐसी पार्टी में रह करके जो चाहती ही नहीं कि हमने हमेशा भाईचारे की बात की है, हमने हमेशा मोहब्बत की बात की। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए मुझे, आप सुन ले। आप जॉर्ज ओवेलन का मैसेज और जो आप समझ नहीं पा रहे हो, देखिए समझना पड़ेगा। नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा। रोहित जी आप सुने बात पूरी हो जाए। छत पर नमाज नहीं होगी, सड़क पर नमाज नहीं होगी। मस्जिद के बाहर अगर अंदर ज्यादा लोग आ गए और बाहर अगर नमाज पढ़ ली तो साफ गुनाह है, लेकिन बाकी समुदाय को हर चीज की आजादी है। वो सड़क पर जुलूस भी निकाल सकते हैं, वो सड़क पर पूजा भी कर सकते हैं, वो सड़क पर होली भी खेल सकते हैं। हमें एतराज नहीं है किसी की होली पर, किसी की दिवाली पर, किसी के त्योहार पर, किसी के जुलूस पर। नूर अहमद अजहरी की कौम को कोई एतराज नहीं, ना होगा। लेकिन साहब इन्हें हमारी हर चीज पर, इन्हें इस चीज पर भी एतराज है कि हमारे सर पे टोपी क्यों है, हम मुसलमान क्यों है। ये अपना मजहब थोपने के चक्कर में ये सारी हरकतें हमारे नहीं। लेकिन हाफिज नूर साहब ये आप ये भी तो देखिए कि ये जो ऑर्डर है छतों वाला, छत पर नमाज ना हो, ये संभल में ही प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और कहीं ऐसा नहीं है। और संभल में पत्थरबाजी हुई थी, हालात वहां पर नॉर्मल रहे, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार बीते, ये कोशिश कर रहा है प्रशासन और वहीं पर ये कदम उठाया गया है। मुझे लगता है संभल पुलिस का अपना कोई कानून है, अपना कोई संविधान है। हाँ। वो देश के संविधान के जरिए संभल की पुलिस काम नहीं कर रही है। साफ है। अभी मस्जिद के सदर को कर रही है बिना वजह में। मैं 5 लोग वहां पर जो मारे गए, उनका असल कातिल कौन है, आज तक पुलिस नहीं दूसरा मुद्दा उठाला है। अब संभल में जो हिंसा हुई, पुलिस जांच करेगी, जो दोषी हैं उनको सजा अदालत से मिलेगी। मनीष जी ऐड करना चाह रहे हैं आपकी कुछ बात पर? आज से नहीं है, ठीक है हाफिज साहब आपने अपनी बात कह दी इस नमाज के मुद्दे पर। मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाफिज साहब का जवाब कैसे देंगे? पुलिस का जालिमाना रवैया आज से नहीं है, हो गया हाफिज साहब। वहां 5 लाशें गिराई गई, उससे पहले से वहां पर ठीक है हाफिज साहब।